दोस्तों जय हिंद। मैं अल्ताफ। आज बात करेंगे राम राज्य। आ गई है भारत में, अब विकासित धारा चलेगी। इस पे बात करने से पहले एक बार मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आखिरी तक देखें और इसे आप पसंद करें, लाइक करें और शेयर करें। जिन लोगों को सब्सक्राइब नहीं क्या करें, और अगर इसमें कुछ कमेंट देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना भी सुझाव दे सकते हैं। हाँ, तो आज बात करेंगे रामराज की। भारत में कहा जा रहा है कि अब रामराज आ गया है, अब भारत के अंदर में सारी विकास की सलाब चलेगी। जैसे कि कल 5 तारीख था, अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, और कल से निर्माण कार्य स्टार्ट हो गया। जो चिर परिचित बहुत पुरानी हमारे देशवासियों की ये मांग थी और वो आज पूर्ति होने जा रही है। बहुत पूरे देश में हर्षोल्लास की माहौल है, खुशी है, सब जगह लोग खुशी मना रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आखिरकार इतने साल के बाद ये समस्या का निपटारा हो गया, मंदिर बनने जा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी भी बोले कि मंदिर बनने के राम मंदिर बनने के साथ भारत में राम राज्य स्टार्ट हो गया। वहाँ पे योगी आदित्यनाथ थे, उन्होंने भी अपने भाषण में यही बोला कि अब जो है राम मंदिर बन रही है, राम जी की मंदिर, अब भारत में राम राज्य आ गया है। दूसरी तरफ आरएसएस के जो हेड हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने भी कहा कि अब भारत में राम मंदिर के साथ राम राज्य आ गया है। दूसरे एक और जो है कथाकथित बाबा रामदेव, जो एक तरह से बाबा कहें या इंडस्ट्रियलिस्ट कहें, ज्यादा बेहतर होगा उनको इंडस्ट्रियलिस्ट कहना, तो वो है, उन्होंने कहा कि मंदिर बनने के साथ भारत में रामराज आ गया। क्या वाकई में ये मंदिर बनने से ही रामराज आ जाएगी, या उसके पहले भारत में रामराज नहीं आता मंदिर बनने से? हाँ, मंदिर बनना जरूरी है बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश की 80% लोग का उसमें श्रद्धा है, उनका आस्था है, उनकी पूजनीय राम जी होनी चाहिए। और ऐसे तो राम पूरे विश्व में सबके कन कन में है, भगवान है तो सबके कन कन में है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उनको मानने नहीं है, सब मानते हैं, सबके लिए है। भले पूजा ना करे ईसाई या मुसलमान, वो अलग बात है, लेकिन मानते सब है राम जी को, और राम जी की मंदिर बननी चाहिए, सबका है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो एक भी मुसलमान या कोई भी देश में आवाज नहीं उठाया, सबने फैसला को एक्सेप्ट किया, और जब फैसला हो गई तो मंदिर बनने में कोई बुराई नहीं है। मंदिर बनना चाहिए और अति शीघ्र बनना चाहिए, ये अपने जगह पर है। अब आपको मैं बताता हूं रामराज का मतलब क्या है, ये किस तरह के रामराज चाहते हैं, क्या रामराज है, वाकई रामराज है क्या, इस पे बात करते हैं। तो कल 5 तारीख थी, कल टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल में लिखा हुआ है कि बीजेपी को कहा गया कि अपनी जिम्मेदारी को समझनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी के साथ देश में जो पब्लिक हेल्थ है सिस्टम और दूसरे जरूरी कार्य है, जैसे कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस, डेवलपमेंट प्रोग्रेस इत्यादि सारे को जितनी जरूरी काम है उस काम पे ज्यादा जोर देना चाहिए, न कि आइडेंटिकल पॉइंटलेस वार में इंगेज होनी चाहिए। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना एडिटर में। और साथ साथ उन्होंने नसीहत दिया कि बीजेपी को हर मोर्चे पे अभी तक फेल हो रही है, उसको आगे विकास और आर्थिक मामले में भी बहुत कुछ करना बाकी है, जो यति शीघ्र करना चाहिए, उस पर ज्यादा जोर देना चाहिए। ऐसे वक्त में कट्टर हिंदुत्व ये ध्रुवीकरण की बात नहीं करनी चाहिए, ऐसी नारा या उत्तेजना वाली बात नहीं होनी चाहिए। मंदिर बन रही है, शांति से मंदिर बननी चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने ज्यादा ध्यान देना चाहिए विकास पे। और साथ साथ एडिटोरियल में भी कहा गया है कि राम राज, उसमें भी बताया कि राम राज में, राम में और रावण में क्या फर्क, उसमें वो भी बताया गया। साथ साथ में ये कहा गया कि बीजेपी को ऐसे मौके पे नेशनल यूनिटी की बात करनी चाहिए, समाज की एकता की बात करनी चाहिए, समाज में जोर की बात करनी चाहिए। और कल के ही एक अखबार है भास्कर, उसमें संपादकीय लिखा था, उसमें राम की सिख बैरू न कर कहू सन कोई, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, यानी नैतिक रूप से जीवन जीने से लेकर के जीवन के प्रति अपनी उपाधिता बनाई, मूल्यों के प्रति दुर्दंतता जहां बनाई है। मतलब कहने का मतलब है कि राम जी की जो अपनी जो जिंदगी है, उनकी जो जिए जिंदगी बिताए, उनको पालन हो चाहिए, उनके जैसा होनी चाहिए, उनके में कहीं भी किसी से बैर, किसी से ऐसी बात नहीं है। उनके नजर में राजा वही है जो सुनिश्चित करे कि उसके राज्य में प्रजा को किसी प्रकार का मानसिक दुख न पहुंचे। ये भास्कर का एडिटोरियल कल का। और साथ में ये कहते हैं, आखिर में लिखा है कि मंदिर के प्रत्येक ईंट के साथ हमें यह प्रतिज्ञा करना चाहिए कि व्यक्तिगत शुचिता से मजबूत होते हुए
समाज की से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहिए, ऐसे उनका कहा गया। जो राम राज्य में, एक्चुअल राम राज्य में था, राम के शासन में, राम जी के शासन में ऐसा ही था। वहां पे किसी के सामने कोई समाज में ऊंच नीच नहीं था। उसके आगे मैं लिखता हूं एक और अखबार, उसी अखबार में है, प्रताप भानु जी कहते हैं, राम मैं आपको वहां नहीं देखता हूं जहां पे आज बीजेपी आपको ले गई है। हिंदू प्राइड उग्र शान के रूप में जो प्रस्तुत किया जा रहा है, आपको एक आक्रामक जय श्री राम का घोष जो है उसमें आक्रामक प्रतीत होता है, उससे एक उदंडता प्रतीत होती है। मैं वहां आपको नहीं देखता हूं। मैं एक्चुअल, ये आपकी तस्वीर भी नहीं है। आपकी जो एक्चुअल तस्वीर है, सबको प्यार, सबको एक जैसा, सबके खुशहाली की बात करना, मैं राम आपको वहां देखता हूं। ये है भानु प्रताप, ये प्रताप भानु का लेख है। अब ये तो हो गई है। आज सारे लोग कहते हैं रामराज, गांधी जी भी रामराज कहते थे। वो गांधी जी का रामराज क्या था? गांधी जी ने 1929 में यंग इंडिया में लेख में लिखा था कि मेरे रामराज का कदापि ये मतलब मत लगाना कि हिंदू राज, हिंदू शासन। मेरा रामराज है जो है कि राम का मतलब है, रामराज का मतलब है देवी राज, यानी कि ईश्वर का साम्राज्य। और ईश्वर के साम्राज्य में सब एक जैसा होता है, उसमें कोई छोटा बड़ा हवा चलती है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं चलती है, सिख सबके लिए चलती है। तो ईश्वर का राज ये है, सबके लिए एक जैसा हो। और ईश्वर ही, दूसरा जगह कहते हैं मैं एक ही ईश्वर को जानता हूं जो है सत्य और सदाचार ईश्वर है, इसके अलावा मैं किसी ईश्वर को नहीं जानता हूं। मेरी कल्पना का राम कभी इस पृथ्वी पर रहे हो या ना रहे हो, मैं ऐसा नहीं जानता। मैं तो सिर्फ जानता हूं कि मेरा राम जो है सत्य है, सत्य के सिवा कुछ नहीं है। उसके शासन में राजा और रंक एक जैसा हो, उसके शासन में दुर्दृढ़ता, जो एकदम गरीब से गरीब नीचे का है, वो बिना किसी चौरा फसला के, बिना बीक बहुत सोसा के अलावा, बिना किसी कठिनाई के अलावा उसको न्याय मिले। मेरे राम राज्य में जानवर को भी इंसाफ मिले। ये है गांधी जी का लेख 1929 में यंग इंडिया में लिखे थे। और आज बाकी लोग जो रामराज बात कर रहे हैं, क्या ये रामराज वाकई ये उस ईश्वर के लिए बात कर रहे हैं? नहीं, ये सारे के सारे लोग जो बात कर रहे हैं रामराज का, ये सिर्फ राम के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ नहीं। राम मंदिर बनना जरूरी है, हर हिंदुस्तानी चाहता है कि राम मंदिर बने, या वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई, सबका आस्था है कि वहां राम मंदिर बन जाए, समस्या खत्म हो जाए। लेकिन इसको भव्यता जिस रूप से उग्रवाद में दे रहे हैं, जय श्री राम का घोष देते हैं, जय श्री राम घोष के नाम से मोब लिंचिंग भी होती है। किसी दूसरे मजहब के लोग को आप जय श्री राम कहलवाते हो जबरदस्ती डंडा डाल के, इनका ये रामराज है। वो रामराज नहीं है जो एक्चुअल राम जी थे। भगवान राम तो पुरुषोत्तम थे, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी बात ही अलग। उनके तुलना में इनके एक छटांग भी ये लोग कर दें तो देश धन्य धन्य हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ शब्दों का छलावा है और देशवासियों को धोखा है। जिस तरह 2014 में ये घोषणा किया गया था कि इलेक्शन होते हुए बीजेपी आने के साथ ही पूरे देश में से अच्छे दिन आ जाएंगे, सबके गरीबी मिट जाएंगे, सबके विदेशी मुद्रा काला धन ला लिया जाएगा, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए पहुंच जाएगा। ये बाबा रामदेव और अन्ना हजारे ये लोग कहते नहीं थकते थे, आंदोलन करते नहीं थकते, चारों तरफ नाकाबंदी आंदोलन कर दिए थे कि अब तो भ्रष्टाचार, इतना देश में भ्रष्टाचार है, चरम पे है कि खत्म है, ये आएगी सरकार, हो जाएगी सरकार। आए भी 14 में क्या हुआ? नोटबंदी हुई, तराही लोग लाइन लग गए, लोग लाइन लग के लोड में मर गए, शादी ब्याह में लोग परेशान हो गए, उसमें करने में जो हुआ। उसके बाद अब क्या हुआ? उसके बाद अब दूसरा 19 का भी इलेक्शन चल गया। 19 के इलेक्शन के बाद भी आम आदमी को अभी तक कोई खुशी नहीं मिली, अच्छे दिन नहीं आए। हाँ, नेताओं के अच्छे दिन आ गए, चाहे किसी पार्टी को अच्छे दिन आए। और अब जो है ये राम जी के नाम पे आगे की इलेक्शन की तैयारी चल रही है। नाम राम जी के नाम पे ये आज जो है अन्ना, ये बाबा रामदेव एक वर्ड नहीं बोलते हैं, कहाँ के अच्छे दिन, बातें नहीं करते हैं। अब उनकी अलग हो गई उनकी थ्योरी, अब वो तो अलग बात हो गई। तो यही है दोस्तों, कहने का मतलब ये सारे के सारे नेता जो है अपना अपना इलेक्शन का जगह एरिया ढूंढते हैं, कौन कमजोर एरिया है, किसमें पब्लिक मूर्ख बन जाएगी, वो ढूंढते हैं। तो कोई राम जी का नाम लेते हैं, तो कोई मुसलमान अल्लाह का नाम लेकर मस्जिद मंदिर का नाम लेकर वो लड़ते हैं, कहीं कुछ लड़ते कहीं कुछ लड़ते। और हकीकत में देशवासी मूर्ख का मूर्ख है ही है, वो बनता है मूर्ख, उसको कुछ नहीं मिलता सिवाय इसके
कोई गरीबी हटने को नहीं, कुछ हटने को नहीं है। ये अब आपको सोचना है कि आप किसी के छलावा में आना है कि आपको विकास चाहिए। कांग्रेस क्या किया आपको पता है। मध्य प्रदेश में किसान की कर्ज माफी किया, लेकिन पता चला कुछ नहीं हुआ। राजस्थान में किसान की माफी हुआ कर्ज, कांग्रेस को, लेकिन पता चला हकीकत कुछ नहीं है। तो ये सारी पार्टी वही है। अब आपको ये चुनना है कि आपको कैसी सरकार, किस तरह की सरकार बनानी है, कैसे बनानी है, किसके छलावा में आना है, किसके छलावा में नहीं आना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।